नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और न्यूज़ीफाई की टीम सूरत के हर एक चौक चौराहों, हर एक प्रोफेशंस के लोगों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे हम उनकी राय ले जान रहे हैं चुनाव को लेकर। तो इस वक्त हम हैं जिला कोर्ट के सामने और हम यहाँ के वकीलों से बात करेंगे कि क्या उनकी राय है इलेक्शंस को लेकर। हालांकि काफ़ी चीज़ों को लेकर हर कोई प्रोफेशंस के लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो न्यूज़ीफाई के दर्शकों को आज हम इन वकीलों की राय आप तक पहुँचाएँगे। तो फिलहाल ये गुजरात है और सूरत भी है, तो इन्हीं की भाषा में हम पूछते हैं केम छो। केम छो? बस मजाમાં। मजामा। आपका नाम? अपूर्वा भगवागर। तो अपूर्वा जी, इस बार क्या हालचाल है? दिवाली कैसे गई पहले ये पूछ लेते हैं। दिवाली जैसे आती है वैसे गई, अच्छी गई। अच्छी गई। तो अभी फिलहाल चुनावी प्रचार प्रसार बहुत तेज हो गया है, तो यहाँ की जनता का क्या मूड है? देखिए, जनता का तो राय आप देख ही रहे हो। इस बार हाँ। कंपटीशन भी ज़्यादा है हाँ। क्योंकि कांग्रेस भले इतने सीट्स अभी तक नहीं जीती, लेकिन फिर भी उनकी ट्राई और बढ़ गई है और नई पार्टी भी अभी कंपटीशन में आई है, तो कंपटीशन बहुत अच्छी है। लेकिन आपको पता ही है विनर टीम कौन है। हाँ। तो पार्थ जी, हमारी आपकी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। क्या हालचाल गुजरात का, सूरत का? अच्छा है, टेम्परेचर हाई है अभी, इलेक्शन का पारा चढ़ा हुआ है। अच्छा, इलेक्शन का पारा गर्म है, तो इस पारे गर्मी में किसकी सेहत अच्छी है? जो भी मैनिफेस्टो अच्छा लाएगा, युवाओं के लिए रोजगार की बात करेगा, गरीबों के लिए उत्थान की बात करेगा, खेडूतों के लिए सहाय की बात करेगा, तो उसी पार्टी को वोट देंगे लोग। जो भी उम्मीदवार शिक्षित होंगे, युवा होंगे, जिसके पास कोई विजन है, कोई काम करने चाहता है, युवा है, शिक्षित है, तो उसको ही जनता वोट करेगी। अच्छा, तो जैसे कि आपने जितने चीजें गिनाए, ये तो पहले की सरकार इस पर काम कर ही रही है, तो क्या लगता है परिवर्तन या वही सरकार? फिर भी आज जो पहले से 70 साल पहले जो इश्यू थे, वही इश्यू आज है। आज भी सरकारी अस्पताल की कमी है। आज भी कोरोना में काल में हमने देखा कि कितने लोगों की अस्पताल में मौत हो गई, पूर्ति सुविधा नहीं मिलने की वजह से। हम देख रहे हैं कि आज भी शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो पहले बच्चे मुफ्त में पढ़ के निकलते थे, डॉक्टर बनते थे, वो आज करोड़ में जा रहे हैं। 1-2 करोड़ डोनेशन देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, इसके खिलाफ भी जनता का रोष है। युवाओं को अभी रोजगारी नहीं मिल रही है, तो उसके खिलाफ भी जनता का रोष है। तो कहीं ना कहीं ये सब मुद्दों पे अभी हाल की जो भाजपा सरकार है, उसको रोष का सामना 100% करना पड़ेगा। क्या हालचाल? बस बढ़िया। क्या नाम है? चंद्रेश पिपलिया। चंद्रेश जी, यहाँ का क्या हालचाल, सूरत का? सूरत का तो बहुत अच्छा हालचाल है। हाँ। अभी तो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, सभी पार्टियां अपना अपना नामांकन कर रही है, तो उम्मीदवार सब। प्रचार नामांकन काफी जोरों शोरों से चल रहा है जी। और आपके दरवाजे तक तो काफी पार्टी आ चुकी है, तो किसका प्रचार प्रसार लोगों तक पहुँच रहा है? अभी तो देखे तो शिक्षित जो उम्मीदवार है, पार्टी हम ऐसा मानते हैं कि पार्टी का महत्व नहीं होना चाहिए। जो उम्मीदवार है वो शिक्षित उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं अभी कितने सालों से जो 7 पास, 8 पास, 10 पास है वो हमारे गृह मंत्री है, और जो IAS IPS ऑफिसर है वो उसको सलाम करते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि जो शिक्षित उम्मीदवार है, जिसने BCom किया है, LLB किया है, MBA किया है, वो उम्मीदवारी नोंधाए, वो जीते और उसके साथ मिलके IAS IPS ऑफिसर के साथ मिलके वो काम करे, नहीं कि उसके नीचे बैठ के काम करे। हेलो, क्या हालचाल? हेलो, बढ़िया बस। सब बढ़िया? क्या बढ़िया नाम बढ़िया। है? धवल राणा। तो धवल जी, यहाँ कितने सालों से आप मैं practice कर तकरीबन 9 साल हो गए मुझे एडवोकेसी में प्रैक्टिस करते हुए। रहे हैं? अच्छा, तो बताइए क्या हालचाल यहाँ का? यहाँ फिलहाल तो 3 पार्टियाँ आपस में भिड़ रही है। हाँ, पिछली सरकार बीजेपी की रही थी, हाँ, उस टाइम पे अपोजिशन में कांग्रेस थी। इस बार आम आदमी पार्टी भी आई है और वो भी जोरों शोरों से अपना प्रचार कर रही है। तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है इस साल। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, जो जे बोले ना वे बोर बेचाए, गुजरात में है। तो इस बार सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है जिसके बेर बिकेंगे? अभी जोरों शोरों से तो आम आदमी पार्टी बोल रही है, हाँ। लेकिन साइलेंटली कांग्रेस भी काम कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। हाँ, तो बोले उसके बोल बेर बिछाए बेचे जाए, वो वाली कह रहा है। हाँ। क्योंकि ऑलरेडी वो लोग मैनिफेस्टो में जो लेके आए, ये देंगे वो देंगे, मुफ्त की बहुत सी चीज़ें देने के लिए बोल रही है, लेकिन वो लोग उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे कि फिलहाल गुजरात सरकार का 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, वो किस वे में हम कम करें, वो कोई भी पार्टी अभी नहीं सोच रही। ना भाजपा सोच रही, ना आम आदमी पार्टी सोच रही, ना कांग्रेस सोच रही। लोगों को अलग अलग मैनिफेस्टो में स्कीम दे रहे हैं। अब
पब्लिक उनकी बातों में आ रही है या आगे क्या सोच रही है, वो पब्लिक अपना पर्सनल डिसीजन लेगी। अच्छा, पब्लिक का यानी कि ऐसा कह रहे हैं कि पब्लिक को अपने वोट को ध्यान में देखकर, अपनी समस्याओं को ध्यान में देखकर वोट देना होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या हालचाल? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। केम छो? चलो गुजराती में। बस मजा में एकदम। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभी गौरवाल। अभी गौरवाल। तो अभी जी यहाँ कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी मेरे 6 महीने हुए हैं 6 महीने। प्रैक्टिस तो को। स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी को। अच्छा, हाँ तो क्या हालचाल यहाँ का इलेक्शंस यहाँ को तो- लेकर? धीमे धीमे समझ रहे होंगे सब। हाँ, धीरे धीरे सब समझ रहा हूँ इलेक्शन को लेकर। हाँ। और अभी तो कांग्रेस भी तैयारी है, फुल भाजपा भी तैयारी है। क्या तो क्या लगता है किसकी सरकार बन पाएगी? देखते हैं अब क्या अच्छा, होगा। 8 तारीख को ही सब देखेंगे, हाँ, उसके पहले अनुमान नहीं उससे लगाना। अनुमान तो है कि भाजपा होगा। अच्छा, भाजपा। चलिए, ठीक है। पार्थ जी, थोड़ा हमें और बताइए कि यहाँ का विपक्ष के तौर पर जो 2 लोग खड़े हुए हैं, एक कांग्रेस जो शुरुआती से खड़ी है, फिलहाल वो अपनी सीटें हमेशा नहीं बचा पा रही है, तो क्या कमी लग रहा है कि उनको क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, सीटें नहीं बढ़ा पा रही है। हाँ। क्योंकि हम देखें कि 2002 के बाद जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, कहीं ना कहीं भाजपा की सीटें हर 5 साल में घटती है। और पिछले साल तो डबल डिजिट में आ गए थे, यानी कि कांग्रेस भाजपा का मुकाबला बहुत कम था। इस साल भी ऐसा लग रहा है कि जो डबल डिजिट में 10 सीटों का ही अंतर रहा था भाजपा कांग्रेस में, तो 10 सीटों का अंतर है वो भी निकल जाएगा। क्योंकि सभी वर्ग में अभी रोष है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, मैंने आपको बताया, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। और ऐसे नेता थोपे जा रहे हैं भाजपा की ओर से कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जिसके पास कोई अपना विजन नहीं है। हमारे यहाँ पे हम जहाँ खड़े, हर्ष भाई संघवी जो हमारे गृह मंत्री है, वो 8 पास है, 8 फेल है, सॉरी। क्या वो कैसे, मतलब कानून व्यवस्था का काम जिम्मा उसके सर पे कैसे कर सकते हैं? तो मतलब कि जैसे इस बार अगर फिर से बीजेपी बनी तो फिर क्या होगा फिर यहाँ का? पब्लिक भुगतेगी। अभी महंगाई का मार सभी लोगों पे, आपको आप मीडिया वाले हो, आपको भी पता रहेगा ट्रांसपोर्टेशन में जो डीजल पेट्रोल पुराते हो कितने का पड़ रहा है। आप अपने घर में भी तेल का डिब्बा लेने जाते होगे तो आपको पता है महंगाई क्या है। अगर ये दूसरी बार ये जीतेंगे तो उसको अहंकार आ जाएगा, अभी जो महंगाई है उससे ज़्यादा होगी। पब्लिक को ही आखिर में भुगतना पड़ेगा। अगर वो सोच समझ कर वोट नहीं करेगी, शिक्षित और युवा उम्मीदवार को वोट नहीं करेगी, तो अंत में तो पब्लिक का ही मार पड़ने वाला है इसमें। जैसे यहाँ का फिलहाल, चंद्रेश भाई, यहाँ का फिलहाल मुद्दा क्या है जो लेकर पार्टियां आए और उस मुद्दे पर लड़ाई लड़े, ना कि नेशनल मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़े? यहाँ के जो फैसिलिटी है, हाँ। स्थानिक फैसिलिटी, वो जो सरकारी स्कूल होनी चाहिए, सरकारी कॉलेज होनी चाहिए, स्मीमेर हॉस्पिटल होना चाहिए, सिविल हॉस्पिटल होने चाहिए। सूरत में करीबन 60 लाख की बस्ती है, मगर उसमें आप देखो तो सिर्फ एक ही सिविल हॉस्पिटल और एक स्मीमेर हॉस्पिटल है। यहाँ पे देखो तो वराछा विस्तार में 20 लाख की बस्ती है, तो वहीं पे कोई अच्छी सरकारी कॉलेज नहीं है। तो ये फैसिलिटी होनी चाहिए आम जनता के लिए, क्योंकि फैसिलिटी मिलेगी तभी तो जनता आपको चुनेगी। ये तमाम प्रकार की फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ जो इतने अभी 27 साल से बीजेपी रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि सारे आप यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसी रही? शिक्षा सरकारी जितनी स्कूलें थी, सरकारी स्कूल सारी की सारी ऑलमोस्ट खंडर पड़ी हुई है। हाँ। उसको डेवलप करने की जगह पे ये लोग प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस अभी देखने जाओगे, कुछ कुछ स्कूलों की, सूरत की स्कूलों की फ़ीस है मंथली 50,000 से लाख रुपए स्कूलों की फ़ीस है। तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है सरकार, तो वो नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट की स्कूल है, जो मीडियम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो लोग स्कूलों में जाके एडमिशन ले पाए और ढंग से स्टडी कर पाए, वो आगे जाके कुछ बड़ी पोस्ट पे काम करें। जैसे महंगाई को देखा जा रहा है, तो महंगाई के लिए सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज बताया जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से महंगाई बढ़ रही है और उसी की वजह से रोजगार नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। तो सरकार को ये बहाने का आड़ लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चीन को ले लो, हमसे ज़्यादा आबादी उनकी है, लेकिन वहाँ पे ये महंगाई की मार नहीं होती है। वहाँ पे कितना भी कुछ हो जाए, वो लोग अपनी जीडीपी कंट्रोल में रख के, हमारे यहाँ पे जीडीपी डाउन होती है तो वित्त मंत्री बोलती है कि भाई डॉलर बढ़ रहा है तो उसके साथ कांग्रेस अपना रुपया डाउन जा रहा है। तो उनका ये बचकाना स्टेटमेंट होता है। तो वित्त मंत्री भी उतने दमदार होने चाहिए जितने वो नहीं है, जबकि वो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, फिर भी ऐसे स्टेटमेंट देना उनको शोभा नहीं देता है। जैसे लंदन की, अगर हम लंदन की बात करें, ब्रिटेन की, तो वहाँ की इकोनॉमी जैसे क्रैश हुई, जैसे ही कुछ हुआ वहाँ के तुरंत वित्त मंत्री को बदल दिया गया, पीएम बदल दिया गया। तो क्या लगता है यहाँ कुछ होता है तो क्या किया जाएगा, क्या होता है? ऑब्वियसली यहाँ पे पढ़े लिखे अगर नेता आएंगे और लोग पार्टी को छोड़ के कैंडिडेट को लेके वोट देंगे
कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे करंट गुजरात में जो करंट मिनिस्टर की जो लिस्ट है उसमें से 70% लीडर्स अंडर 12 पास है, कुछ का तो 7 भी क्लियर नहीं है। ऐसे ऐसे नेता है सूरत के जितने भी नेता है, मिनिस्टर है 4 मिनिस्टर है, उसमें से 3 मिनिस्टर ऐसे है जो 10 भी पास भी नहीं है। तो बस शिक्षित, ये तो हो गया शिक्षित। शिक्षित नेता होना चाहिए, इतना ज़रूरी है। इस साल हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। थोड़ा नीचे आइए, मेरी हाइट कम है। क्या हाल चाल? बस ठीक। क्या नाम है? मेहुल पिंपलीसकर। अच्छा, मेहुल जी, यहाँ कितने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? 5 सालों से। 5 साल से। तो क्या लगता है यहाँ की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? काफ़ी बेहतर है। बेहतर है। तो इस बार चुनाव आ रहा है, तो फिर राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 27 सालों से जो पेंडिंग केसेस हैं उन्हें तुरंत उस केसों की सुनवाई करेंगे। तो उनके राज में ही सुनवाई फटाक से हो पाएगी क्या? राहुल गांधी जी ने बोला है तो हाँ। कहीं ना कहीं उन्होंने सोच समझ के बोला होगा, हाँ। और कहीं ना कहीं उन्होंने उस पर अभ्यास किया होगा। इसके वजह से उन्होंने बोला है तो कुछ मतलब प्लानिंग की होगी, इसी वजह से उन्होंने बोला है। और शायद राहुल गांधी जी की मतलब कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पे सत्ता में आती है तो शायद हो सकता है। अच्छा, मुमकिन है। मुमकिन है, क्यों नहीं। यहाँ की जनता का क्या मिजाज है? फिलहाल आपके घरों पर किन पार्टियों का सबसे ज्यादा प्रचार आ चुका है? अभी तक तो मेरे यहाँ पे तो कांग्रेस पार्टी के काफ़ी मतलब प्रचार करने हुए आए थे, अलग अलग ग्रुप के लोग थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अभी तक आ चुके हैं। अच्छा, उनके प्रचार प्रसार आपके यहाँ हो चुका है। तो क्या लगता है कि तीसरी पार्टी जो आई है शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था के पे सवाल उठा रही है, हाँ। क्या लगता है ये 2 मुद्दे पर वो खड़ा कर पाएगी अपनी सरकार? वो तो अभी चुनाव की बात है, लोगों का क्या हाँ। जनता तय करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा विकल्प है जो मतलब यहाँ पे सरकार बना दी है तो लोगों के कई सारे काम है जो पूरे कर सकती है। अच्छा, इसके पहले कांग्रेस रही है, लेकिन ऐसा कहाँ उनकी मिस्टेक हुई जो कितने दशक से वो बाहर रह गई? कहीं ना कहीं वो ऐसा तो अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारी एज के हिसाब से तो हम जहाँ से कांग्रेस हाँ। जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से उन्होंने काम किया है। हाँ। सेंट्रल में थी तब से हम देख रहे हैं और काम किया है, लोगों के काम हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी विकल्प अच्छा है। अच्छा, पीछे से आप? नहीं, यही बता रहा था कि शिक्षित और युवा उम्मीदवार होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो ही जनता का काम होगा, वही अपने लिए काम कर सकेगा। बेहतर अपना फ्यूचर के लिए बेहतर इंसान होना चाहिए, और इंसान भी ऐसा होना चाहिए कि जो दौड़ के अपना काम कर सके, नेता ऐसा होना चाहिए। अच्छा, नेता। अच्छा, तो इस बार फिलहाल जैसे कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये है, कांग्रेस ने कुछ 8 वादे किए हैं, तो उस 8 वादों पर क्या वो खरी उतर पाएगी अगर वो सरकार में आती है तो? ऐसा है कि वो तो सरकार में आती है उसके बाद की बात है, लेकिन अभी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें तो वो जो भी बोलते हैं, राहुल गांधी जी को हम हल्के में लेते हैं, लेकिन वो जो भी बोलते हैं वो कहीं ना कहीं वो करके दिखाते हैं। जहाँ पे भी उसकी सरकार आई, मध्य प्रदेश में आई थी, खेडूतों का कर्जा माफ करके दिखाया उसने। राजस्थान में सरकार थी, ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करके दिखाई उसने। छत्तीसगढ़ में सरकार है तो सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बना के दिखाया उसने। तो कहीं ना कहीं वो जो बोलते हैं वो फैक्ट्स बोलते हैं, ऐसा हमें लगता है। ऐसा सब जनता ये कह रही है कि जैसे कांग्रेस का इलेक्शन आ रहा है और मतलब सारी पार्टियां इलेक्शंस को लेकर अपने बड़े बड़े स्टार प्रचारक को उतार रही है, बीजेपी उतार रही है, इस राज्य के नहीं दूसरे राज्य के सीएम आके प्रचार कर रहे हैं। तो राहुल जी कहाँ हैं जो मुख्य चेहरा माना जाता है कांग्रेस का? वो तो अभी पद यात्रा शायद चल रही है, भारत छोड़ो यात्रा चल रही है। वो तो उसको ही पूछना पड़ेगा क्यों नहीं आ रहे हो। शायद उसको उसके जमीनी कार्यकर्ता पे विश्वास होगा कि वो अपना गुजरात में इकट्ठा कर लेंगे, वो निकले भारत जोड़ने के लिए, तो उसके लिए चुनाव से ज़्यादा शायद ये हो सकता है कि देश महत्व का है। एक आखिरी सवाल हम आपसे ले लेते हैं। ये सवाल ये कि जैसे कि बीजेपी के 2017 का जब इलेक्शन हुआ तब पीएम ज़्यादा दौरे पर नहीं आए, अब पीएम बहुत ज़्यादा दौरा कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि कहीं डर जैसा माहौल हो? गुजरात बीजेपी का गढ़ है। हाँ। अगर यहाँ पे 2022 में इलेक्शन हारती है तो सीधा इफेक्ट उसको 2024 में होगा। हाँ। तो मोदी जी और बीजेपी खुद नहीं चाहती कि हम यहाँ पे पिछली बार जो सीटें परिणाम आया था उससे भी डाउन जाए, इसलिए वो लोग आके काफ़ी ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी भी काफ़ी रह रहे हैं, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, काफ़ी नेता यहीं पे हैं। हाँ। तो फिलहाल
देखना पड़ेगा, क्योंकि मुकाबला बहुत कंपटीशन कहा जाए इसको, क्योंकि अब ये एक जैसा नहीं रहा, एकाधिकार राज्य नहीं रहा है। यही हो गया, 3 पाँख वाली सरकार अभी चलने वाली है अभी। लाइक वो लोग बोल रहे हैं डबल इंजन, हाँ। लेकिन डबल इंजन किस वे में जाएगा? अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी काफी नुकसान कर सकती है, दोनों पार्टियों को, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस को नुकसान होगा और शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को नुकसान होगा, ऐसा हमें लग रहा है। अच्छा, तो चलिए हम और भी ज़्यादा लोगों का राय आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए न्यूज़ीफाई न्यूज़ के साथ आपको जुड़ना होगा। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।